चलो अभी चैप्टर 4 का हम लोग रिवीजन कर लेते हैं या बोल दो कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं। चैप्टर 4 का नाम क्या है? बैंकिंग एंड मॉनेटरी पॉलिसी। अभी बैंक क्या है? बैंक एक इंस्टीट्यूट है। क्या है? इंस्टीट्यूट है। ये इंस्टीट्यूट करता क्या है? हम लोगों से एक्सेप्ट करता है। क्या एक्सेप्ट करता है? मनी एक्सेप्ट करता है, जिसको हम लोग टेक्निकल टर्म में बोल देते हैं डिपॉजिट। आम इंसान को बोलोगे तो वो क्या बोलेगा कि बैंक ने हमसे क्या लिया? पैसा लिया। बैंक क्या बोल देता है इसको? डिपॉजिट करवाया। क्लियर हो गया? अब आप पैसे कमाने के लिए मेहनत करते हो ना, आप अपने पैसे किसी को फोकट में बांट के आ जाओगे? तो बैंक को जो आपने पैसे दिए हैं, बैंक उसके ऊपर क्या देता है आपको? इंटरेस्ट देता है। क्या देता है? इंटरेस्ट देता है। अब बैंक ये जो इंटरेस्ट आपको पे कर रहा है, ये किसको पे कर रहा है? मान लो कस्टमर को पे कर रहा है। तो बैंक क्या ये अपने घर से लेके आता है इंटरेस्ट? बैंक के पास जो आपने पैसा रखा हुआ था ना, जो उसके पास आपने पैसा डिपॉजिट किया हुआ था, वो लोन में दे देता है। किस में दे देता है? लोन में। अब इस लोन के ऊपर बैंक इंटरेस्ट लेता है। क्या लेता है? इंटरेस्ट लेता है। मान लो कि आपने बैंक में 100 रुपए रखा हुआ है और बैंक ने किसी को 100 रुपए लोन दे दिया। बैंक बोला कि मैं तेरे को 100 रुपए दे रहा हूं, बदले में मुझे तू 130 रुपए वापस करेगा। ये 100 रुपए किसका था? किसी और कस्टमर का था, है ना? उसको बैंक दे देगा 15 रुपए। कितने का प्रॉफिट हो गया? 15 रुपए का। समझ में आया? समझ में आया बैंक पैसे कैसे कमाता है, प्रॉफिट कैसे कमाता है? जो पैसा हमसे जमा करवाया उसी पैसे को लोन दे देता है और उसके ऊपर इंटरेस्ट चार्ज करता है। जो पैसा हमने रखा उस पे हमको इंटरेस्ट देता है, बट कितना देता है? कम इंटरेस्ट देता है। तो बीच का जो गैप हुआ वो बैंक का क्या होता है? प्रॉफिट होता है। पूरा बैंकिंग का कॉन्सेप्ट इसी के ऊपर काम करता है। बात खत्म। इस तरीके से पढ़ना शुरू करो तो आप लोगों को कोई भी थियरी सब्जेक्ट हार्ड नहीं लगेगा। ये अब सारी लाइन अगर देखोगे तो यही सब तो लिखा हुआ है। बैंक जब बना था ना, तब वो रिजर्व करने का, ये सब करने का कॉन्सेप्ट नहीं आया था। बैंक जब बना था तो सीधा लोगों से पैसा लेंगे, वही पैसा किसी और को ज्यादा इंटरेस्ट पे दे देंगे, बीच के गैप को क्या बना लेंगे? प्रॉफिट। इनिशियली बैंक इसी कॉन्सेप्ट पे बना था। बाद में जब हम लोग इंडस्ट्रियलाइजेशन में, डेमोक्रेसी में एंटर किए तो पूरे उसके अंदर चीजें जुड़ती गई। समझ में आया क्या बोला? पक्का समझ आया? चलो लिखो, फट से लिखो, और मैं पूरा चैप्टर करवाने वाला हूं, फट से करो।